नमस्कार मित्रों और हमारे प्यारे दर्शकों। आज हम बात करते हैं भक्तिकालीन आंदोलन के कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था और इसका असर न सिर्फ साहित्य पे बल्कि अन्य कलाओं पे भी पड़ा। यह अखिल भारतीय आंदोलन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम संपूर्ण भारत को दार्शनिक विचारों और रसात्मक अनुभूतियों के मामले में जीवन के आधारभूत प्रश्नों को सुलझाने का जो मध्यकालीन तरीके थे, उस मामले में ये संपूर्ण देश में व्याप्त था। जब हम भक्तिकालीन आंदोलन की बात करते हैं तो इस आंदोलन के जन्म और विकास, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, अभी मुख्यतः हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। अब एक कृष्ण भक्ति शाखा भक्ति आंदोलन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, होता क्या है कि जीवन में बहुत सी बातें जो हैं वह द्वंद्व के रूप में आती है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा मानव जीवन के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत बात करता है, जीवन अनुभूतियों को, सच्चाइयों को एक व्यवस्थाबद्ध तरीके से देखता है। और जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ सभी कुछ अनुभूतियों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से ही नहीं आती है, बल्कि एक परंपरा के रूप में जो व्यवस्था हमें मिलती है उसकी भी स्वीकृति कहीं ना कहीं हम करते हैं। अब जैसे कि राम भक्ति शाखा के बारे में बात किया जाए तो राम भक्ति शाखा अधिकतर प्रबंधात्मक काव्य जो लिखा गया, यह प्रबंध जो है सिर्फ साहित्यिक रूप में ही नहीं बल्कि जीवन को व्यवस्थित रूप देने में भी महत्वपूर्ण है। अवधी भाषा की तो बात इस संबंध में की ही जाती है। और इस दृष्टि से देखें तो जो प्रेम काव्य है और राम काव्य, उन दोनों में कुछ संबंध दिखाई देता है व्यवस्था और प्रबंध के बारे में। और जैसे कि आचार्य शुक्ल ने बताया है कि भक्ति का मतलब है हृदय की रसात्मक अनुभूतियाँ। तो हृदय की जो रसात्मक अनुभूतियाँ हैं वह एक व्यवस्था के तहत भी हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसमें जो अनुभूतियाँ जो है वह व्यवस्था के साथ साथ जीवन मूल्यों और अनुभूतियों से अलग जो समाज की सच्चाई है उसको भी साथ लेकर चलने की बात होती है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी तुलसी के राम या फिर तुलसी स्वयं वर्ण व्यवस्था की जो असामाजिक अमानवीय पीड़ा है उसको भी वो स्वीकृति देते हैं। हालांकि अनुभूतियों के स्तर पे तुलसीदास स्वयं इसके दंश झेले हुए थे और रामचरितमानस से अलग कवितावली वगैरह में बार बार ये अपनी परिस्थितियों के लिए व्यवस्था को दोषी मानते हैं। वहाँ एक
जो पहले से आश्रम व्यवस्था है, जो वर्णवादी व्यवस्था है, इस पे भी वो एक चर्चा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के, वर्णात्मक व्यवस्था के और उसके तहत जो सामाजिक मूल्य है, जो जीवन मूल्य है, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो सूफी प्रेम काव्य लिखा गया, वह ईश्वर को आत्मा और परमात्मा के प्रतीकों से जोड़ते हुए भी लोक कहानियों के माध्यम से जो सच्चाई को व्यक्त करता है, वो भी एक व्यवस्था के तहत ही है। इस सामाजिक व्यवस्था में एक विद्रोह की जो बातें हैं, जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उनको उनकी सच्चाइयों को एक तरह से हाशिए पे रखा गया है। अब कृष्ण भक्ति शाखा जो है, सच पूछिए तो जीवन उत्सव का जो काव्य है, वह तुलसी के जो राम हैं उनसे कुछ अलग है। यहाँ पे कृष्ण के माध्यम से जो ईश्वर का अवतारी स्वरूप हमें प्राप्त होता है, वह कर्म और उत्सव जीवन की समस्याओं के बीच भी, जीवन की पीड़ाओं के बीच भी जो अमानवीयता है, उसको भोगते हुए भी स्वतंत्रता का एक एहसास, एक उत्सव लाकर जीवन का एक समानांतर पक्ष खड़ा कर देता है। यहाँ पे किसी बंधन के तहत उत्सव और जीवन की समस्याओं का बांधा नहीं गया है। बहुत कुछ वह लोकगीतों की परंपरा है जो सभी बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, और इसमें बहुत से जो सच्चाई हैं, जो स्वीकृतियाँ हैं समाज की, उसको सही सही रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। अगर हम कृष्ण काव्य में देखें तो गोपियों का जो प्रेम है, जो मित्रों का प्रेम है, जो बाल रूप का वर्णन है, कुछ अलग ही एक नए आयाम, जीवन का एक नया दर्शन प्रस्तुत करने वाला है। यहाँ पे हम स्त्री पुरुष की समानता की बात हम देखते हैं। जितना प्रेम और उसकी सच्चाइयों को अभिव्यक्त करने का हक कृष्ण को है, गोपियाँ उस मामले में पीछे नहीं हैं। अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हुए भी अपने अंदर के उत्सव को वो अभिव्यक्त करती हैं। इस मामले में यह कहा जा सकता है कि कृष्ण जो हैं व्यवस्था विरोधी हैं, लेकिन इस व्यवस्था सीधे सीधे इस तरीके से हम बात को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जीवन और कर्म की जो व्यवस्था है वह कृष्ण काव्य के यहाँ भी है, और सभी सच्चाइयों को झेलते हुए भी मनोवैज्ञानिक रूप से एक स्वतंत्रता, एक जो व्यवस्था की अमानवीयता है, उस बंधन को तोड़ते हुए सच्चाई को सामने लाने की जो कोशिश कृष्ण काव्य में है, वह अन्य जगह हमें प्राप्त नहीं है।
अब ऐसा आरोप लग सकता है कि कृष्ण काव्य विवाहितेतर संबंधों के बारे में भी है, लेकिन गोपियों का विद्रोह जो है, जो जिस असामाजिकता की बात हम करते हैं, वह अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी करते हुए एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जो ज़रूरतें हैं जीवन की, जो हृदय की जो ऊंचाई है, जो खुला आकाश है, उसे वहाँ पे स्थान दिया गया है। अब हृदय की रसात्मक अनुभूतियों के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्ण काव्य के मुक्तकों में एक प्रबंध का जो आनंद है, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण काव्य जो लिखा गया है वो अधिकतर मुक्तकों में है, प्रबंध वहाँ पे नहीं है। हालांकि कोशिश की गई, कुछ प्रबंध भी आए हैं, लेकिन जो व्यवस्थागत कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको भी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना और मनोवैज्ञानिक रूप से एक वातावरण की सृष्टि करना, कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से एक व्यवस्था और समाज की रूपरेखा तय करता है। जो समन्वय है तुलसी के यहाँ, वह समन्वय आपको यहाँ कृष्ण काव्य में मनोवैज्ञानिक रूप से दैनिक जीवन के क्रियाक्रमों में, क्रियाकलापों में, प्रेम की अनुभूतियों में व्यक्त होती है। और मुझे लगता है कि कृष्ण काव्य का कहीं ना कहीं संबंध जो है, वह जो वर्णाश्रम व्यवस्था के जो विरोधी तत्व ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो बातें कबीर उठाते हैं, उस अमूर्त बातों को एक कृष्ण के रूप में, एक अवतार के रूप में मूर्त करते हुए अभिव्यक्ति मिला है कृष्ण काव्य के अंतर्गत। कृष्ण काव्य में भी जीवन के उत्सव हैं और व्यवस्था की पीड़ाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से झेलते हुए बातों को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो व्यवस्था तोड़ने की जो व्यवस्था का जो सच्चाई है, उसको सिर्फ कुंडली जागरण और व्यक्तिगत स्तर पे जो सुलझाने की कोशिश की गई, वह सामाजिक स्तर पे ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर कृष्ण काव्य के रूप में सामने आया। हालांकि एक सोच के स्तर पे इस पे विचार किया जा सकता है, और भी जो बातें हैं उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन हमारी जो सोच है कृष्ण भक्ति शाखा को लेकर, जीवन की स्वतंत्रता और समानता जो बातें हैं,
जो मूल्यबोध है वहाँ पे, वह मूल्यबोध है आज तक हमारा पथ प्रदर्शक के रूप में काम आते रहा। अब हम इस तथ्यों पे बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत अगर देखा जाए तो हमारे जो आचार्य हैं कृष्ण भक्ति शाखा के पुष्टि मार्ग के जो वल्लभाचार्य, तो विद्यार्थियों एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल दास, ये दोनों के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि में जो श्रीनाथ जी का मंदिर इन्होंने बनाया था, वल्लभाचार्य ने बनाया था गोवर्धन पर्वत पे, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अष्टछाप के कवि जिनमें सूरदास भी शामिल है, इसी श्रीनाथ जी के मंदिर से संबंधित रहे हैं। तो वल्लभाचार्य का योगदान जो है कृष्ण काव्य में एक दार्शनिक पृष्ठभूमि को रचने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और आंदोलन के लिए एक वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता हमेशा बनी ही रहती है। इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बार बार इस बात को रेखांकित करने की ज़रूरत है कि बिना विचार का, बिना एक दार्शनिक पृष्ठभूमि के लोगों को बांधना और एक नए समाज और नई व्यवस्था के तहत संघर्षरत करना संभव नहीं है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य को हम कृष्ण भक्ति धारा के दार्शनिक पीठ का तैयार करने वाले महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में याद करते हैं। और ये जो काफ़ी विद्वान थे, इनकी परंपरा जो है कहीं ना कहीं संस्कृत से संबंधित है और देश के विभिन्न भागों में काफ़ी भ्रमण किए थे, देशाघाटन किए थे, अलग अलग लोगों से मिले थे, शास्त्रार्थ किए थे और इस आधार पे अपना एक चिंतन इन्होंने विकसित किया था। लेकिन कृष्ण के रूप में जो अवतारी भगवान हमें मिलते हैं, उनकी चर्चा ऋग्वेद में एक ऋचाओं का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में है, जो कि भागवत पुराण और महाभारत तक आते आते भगवान के रूप में हमारे बीच स्वीकृत हो जाते हैं। और भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था और इनका जो भागवत धर्म है, माधुर्य भक्ति का जो स्वरूप है कृष्ण को लेकर, यह इनके विकास का मार्ग खुलता है। जन सम्मान तक जो अपनी बात वल्लभाचार्य रखते हैं, वह लीला गायन, रस गायन के लिए कवियों और की जो मानसिकता का इन्होंने निर्माण किया है, जो पृष्ठभूमि ये रचे हैं, वे अपने आप में काफ़ी अनूठा है। और वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1477 ईस्वी में हुआ था और देहांत हुआ है 1530 ईस्वी में।
1477 या जन्म हुआ और देहांत हुआ 1530 ईस्वी में। इनके द्वारा जो मार्ग जो दिया गया वो पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का मतलब है पुष्टि से, प्रमाण से। और वल्लभाचार्य के अनुसार सारी सृष्टि जो है वह ईश्वर की लीला है। ईश्वर की लीला है, यानी कि ईश्वर जो इस सृष्टि से परे भी है और खुद सृष्टि में भी है। और ब्रह्म की आत्मकृति है। सारी सृष्टि जो है ब्रह्म की ही आत्मकृति है। जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है, खुद भगवान का अंश है जीव। ब्रह्म अपने औचित्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। औचित्य के रूप में यानी कि अपनी इच्छा से जो है वह जगत के रूप में आता है सामने, और इस जगत से परे भी उसका अस्तित्व है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत और जीव में सत और चित दोनों रूपों में वो मौजूद है। और आनंद के पूर्ण आविर्भाव के लिए श्री कृष्ण एक प्रतीक के रूप में खड़े कर लिए गए हैं। एक उनका जितना दार्शनिक विचार था जो अमूर्त अवस्था में था, उसे एक मूर्त स्वरूप उन्होंने कृष्ण के अवतारी रूप में सामने लाया। और वे जो कृष्ण हैं वे अपने भक्तों के रचनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को, परमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा। निर्गुण को भी उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने उसको अपूर्ण रूप ही माना ब्रह्म का। और जीव, जैसे कि पुष्टि मार्ग पर हम चर्चा करते हैं, तो पुष्टि मार्ग का संबंध जीव और जगत के साथ जो रिश्ता है उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जीव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रवाह जीव, सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। और मर्यादा जीव, विधि निर्देश का पालन करते हैं। और पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। इनका जो पुष्टि मार्ग है भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने से ही संबंधित है। वे कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं, और लीलाओं का अनुभव करके जो उनकी अभिव्यक्ति है वह पुष्टि मार्ग के अंतर्गत है। जैसे कि हम बात किए थे ज्ञानाश्रय शाखा और कृष्ण काम्य संबंध का, तो ये जो पुष्टि मार्ग की जो बातें हैं अनुभूतियों के बारे में, और ज्ञानाश्रय शाखा के कभी भी अपनी अनुभूतियों पे ज़्यादा जोड़ देते हैं। जो उनकी सच्चाई है वो प्रामाणिक रूप में ज़्यादा रखते हैं। तो इस आधार पे भी हम बात को समझ सकते हैं कि राम काव्य में अपने जीवन की अनुभूतियों को महत्वपूर्ण मानते हुए भी एक व्यवस्थागत जो सच्चाई है उसको भी अपनाना है। लेकिन कृष्ण काव्य जो है वह जीवन को अपनी अनुभूतियों के आधार पर, अपनी प्रामाणिकता के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर, अपनी मनोवैज्ञानिकता के आधार पर प्रमाणित और पुष्ट करता है। तो वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अव्यय की उपेक्षा करके उन्होंने प्रेम तत्व पर अधिक जोर दिया। प्रेम तत्व जो है भक्ति के लिए बेहद जरूरी बताया। और इनके जो ग्रंथ हैं वो साहित्य के तो नहीं है, लेकिन साहित्यिक पृष्ठभूमि खड़े करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। और उनका ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद्भागवत की टीका, अनुभाष्य एवं मीमांसा,
या ब्रह्म सूत्र का भाष्य। और महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान सत्संगी एवं पर दुख का तत्व व्यक्ति थे। जैसा कि होता ही है कि जब तक आप दूसरे के दुखों से चिंतित नहीं होते हैं, समर्पित नहीं होते हैं, तब तक क्रियाशीलता आपकी सीमित हो जाती है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पास जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो उन्होंने काम किया वो बिना पर दुख का तरता के संभव ही नहीं था। उन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर बनवाया, वही अपनी गद्दी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य और कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। और वल्लभाचार्य के बाद ही उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी आए और विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर की गद्दी को संभालते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये जो अष्टछाप के कवि हैं उनका संबंध वही श्रीनाथ जी के मंदिर से रहा है। और इन कवियों में जो अष्टछाप के कवि हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। एक कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य रहे थे, वहाँ से 4 कवि लिए गए हैं। उनमें है सूर्यदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। फिर से दोहरा दे रहे हैं, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और उनके पुत्र विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य रहे हैं, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इन 8 कवियों के द्वारा जो है अष्टछाप और पुष्टि मार्ग का विकास किया गया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इनमें सूर्यदास सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद जो कवि हैं नंददास वगैरह, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।